जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है झारखंड राज्य में प्रथम पर आधारित है। अर्थात आप कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में जो भी पहली घटनाएं घटी है या पहला निर्माण हुआ है उसी के बारे में है। और इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है भर भर के पूछा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या कीजिए आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि जीवन में आपके जीवन में जब भी कोई चीज़ पहला घटना घटता है तो याद रहता है और अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप लोग का पहला पहला प्यार। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि झारखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। पहला है महाभारत, दूसरा है रामायण, तीसरा है इतरे ब्राह्मण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सी, इतरे ब्राह्मण। तो झारखंड का प्रथम उल्लेख आपका इतरे ब्राह्मण मिलता है। यानी कि इतरे ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें झारखंड को झारखंड ही कहा गया है या झारखंड के बारे में जिक्र किया गया है। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। इसके अलावा आपको वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड को अनेक काल में अनेक नामों से पुकारा गया है और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहता है। तो झारखंड को किस किस नाम से पुकारा गया है उसको भी आपको पूरा डिटेल में देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है हो जनजाति, तीसरा है खरवार जनजाति, चौथा है असुर जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असुर जनजाति। तो असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। जैसे आपको पता है कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति है। उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में एक क्या है? असुर जनजाति। असुर जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा भगवान सूर्य का प्रतीक है। अब बाकी ऑप्शन का भी हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए, संथाल जनजाति की बात की जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति आपकी संथाली भाषा बोलती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 2003 में भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और झारखंड की एकमात्र आदिवासी लैंग्वेज है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, क्योंकि पूरे भारत से सिर्फ 22 भाषा को ही अभी 8वीं अनुसूची में जगह मिला है। अब बाकी ऑप्शन का भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो अगर हो जनजाति की बात की जाए तो यह झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। ठीक है, खरवार जनजाति की बात की जाए तो खरवार जनजाति को सत्य के लिए या अपना वचन निभाने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार रहने वाली जनजाति माना जाता है। इसे लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई थी। पहला है मुंडा राज, दूसरा है सिंह राज, तीसरा है चेरो राज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडा राज। तो आपको पता है कि झारखंड में सबसे पहले मुंडा जनजाति के द्वारा राज स्थापना की प्रयास किया गया था। और किनके द्वारा? तो ऋषा मुंडा। आप लोग सुने होंगे झारखंड के इतिहास में ऋषा मुंडा ने सबसे पहले मुंडा राज की स्थापना की थी। अब बात करेंगे मुंडा की, तो मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और इनके द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा क्या है? आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ हुआ था। पहला है सिंहभूम, दूसरा है मानभूम, तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम। सिंहभूम की बात की जाए तो सिंहभूम जो है, अच्छा सिंहभूम की पहले बात करेंगे तो सिंहभूम क्षेत्र से सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। कब? 1767 ईस्वी में। इतना याद रखना है। सिंहभूम अभी 2 हिस्सों में बट चुका है, पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम में। और ये दोनों ही कब बना है? तो ये बना है आपका 2000 नहीं 1990 में बना है। ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों कब बना है जिला? 1990 ईस्वी में। अब बाकी ऑप्शन का भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो मानभूम जो है ये धनबाद,
धनबाद के एरिया को ही पहले झारखंड के इतिहास में मानभूम बोला गया है, ठीक है। और धनबाद की बात किया जाए तो ये 1956 ईस्वी में जिला बना है और इसे क्या कहते हैं, इसे कोयला नगरी कहते हैं, कोयला नगरी। साथ ही आपको ये याद रखना है कि धनबाद में जो है आपका एक वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बन चुका है जिसका नाम क्या है, गैंग ऑफ वासेपुर, जिस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अभिनय किया गया है और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है। अब बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग 1833 ईस्वी में जिला बना है। इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हजारीबाग में झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला सूर्य जलकुंड है जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड। यहाँ का तापमान कितना रहता है, तो 88 डिग्री सेल्सियस रहता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा समस्या या रोग जो है दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है ढाल विद्रोह, तीसरा है हो विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह आपका ढाल विद्रोह को माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोल विद्रोह की बात की जाए तो कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में। किनके नेतृत्व में हुआ था, तो ये बुधू भगत के नेतृत्व में हुआ था। और बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो ये सीला गाय के रहने वाले थे। सीला गाय कहाँ है भाई, तो सीला गाय आपका रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह को किस नाम से जानते हैं। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है खरवार विद्रोह, तीसरा है ढाल विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिर से ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह, जो कि झारखंड का क्या है आपका प्रथम जनजातीय विद्रोह है और इसे ही प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है, ढाल विद्रोह को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत रहेगा हम कर देंगे, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला है लोध जलप्रपात, दूसरा है हिरनी जलप्रपात, तीसरा है हुंडरू जलप्रपात, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात को ही क्या कहते हैं, बूढ़ा घाट कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, ये लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है कब, 2001 ईस्वी में। और लोध जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा नदी में है। बूढ़ा नदी में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, आपका बूढ़ा घाट कहा जाता है। और बूढ़ा नदी क्या है, बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, उत्तरी कोयल आपका पिस्का मोड़ से निकलती है या रांची के पठार से आप कह सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात की बात किया जाए तो ये झारखंड की दूसरी बड़ी जलप्रपात है और यह आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। और रांची जिला कब बना है, 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, जिसे झारखंड की शिमला भी कहा जाता है, साथ ही इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। पहला है आपका नेतरहाट, दूसरा है बेतला, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ठंडा जगह है। साथ ही झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो नेतरहाट में होता है। और ये नेतरहाट को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी और पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। ये कहाँ है, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, लातेहार जिला के अंतर्गत। और लातेहार जिला कब बना है, 2001 ईस्वी में। और नेतरहाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनराइज सनसेट देखने जाते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि नेतरहाट में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है। तो ये बहुत सारा पर्यटक स्थल है जो देखने के लिए, तो आप जाइए, नेतरहाट जाइए, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अब बाकी जिला को बताते हैं थोड़ा सा गुमला के बारे में। तो गुमला 1983 ईस्वी में जिला बना है और गुमला में बहुत सारा पर्यटक स्थल है, जैसे आपका आंजन धाम हो गया, महामाया का मंदिर हो गया, टांगीनाथ हो गया। ये सब कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में ही है। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान होने के गौरव एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जाता है, जो कि झारखंड के लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन सा है। पहला है बेतला, दूसरा है सारंडा जंगल, तीसरा है हजारीबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंडा जंगल।
तो झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन सा है? सारंडा जंगल। ठीक है, सारंडा जंगल में जो है साल वृक्ष पाया जाता है, साल वृक्ष। और साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। आपको ये बता दें कि साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। क्या है? राजकीय वृक्ष है। साथ ही साल वृक्ष की क्या है? सरहुल में पूजा भी किया जाता है। कब? सरहुल में पूजा भी किया जाता है। और सारंडा जंगल कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम कब बना है? 1990 ईस्वी में बना है। ठीक है, और बाकी चीज़ भी बताते हैं। बेतला के बारे में बताया तो ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। ठीक है, हजारीबाग की बात की जाए तो ये 1833 ईस्वी में जिला बना है और इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। इसमें क्या है? आपका पद्मा नाम का किला है। और सबसे अधिक बिरहोर जनजाति का निवास स्थल हजारीबाग है। और बिरहोर जनजाति जिस स्थान पर रहते हैं या उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ऐसे लिंक करके पढ़िए, मजा आएगा, आपको याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कौन है? पहला है तिलैया, दूसरा है बोकारो, तीसरा है पतरातू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलैया। झारखंड का प्रथम बिजली घर आपका तिलैया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम बिजली घर तिलैया। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो जो है 1991 ईस्वी में जिला बना है। और बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। 64, ये 9 हटा दे, 64। किस देश के सहयोग से? तो रूस देश के सहयोग से किया गया है। पतरातू की बात की जाए तो ये जो पतरातू घाटी है जो एक पर्यटक स्थल है, पिछले दिन हम फोटो भी डाले थे, कल परसों गए थे। तो ये पतरातू जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला कब बना है? तो रामगढ़ जिला आपका बना है 2007 ईस्वी में। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला बोकारो बना है। बोकारो बोल रहे हैं, रामगढ़ बना है। और रामगढ़ क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है सरायकेला खरसावां, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है चक्रधरपुर, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला। घाटशिला झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना स्थापित किया गया है। और घाटशिला कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? पूर्वी सिंहभूम जिला 1990 ईस्वी में बना है। और बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सराय खरसावां जो है झारखंड का एक जिला है जो कि 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सरायकेला खरसावां जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला खरसावां में क्या है? आपका चांडिल डैम है जो कि एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर नौका विहार के लिए आप जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। हम गए थे, हम वीडियो भी डाले हैं अपना शॉर्ट वीडियो में। अब सराय खरसावां को हम लोग विशेषकर किस लिए जानते हैं? तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए जानते हैं। झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां को माना जाता है। वैसे पूरे भारत में जो है आपका उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को भी क्या है? आपका छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जमशेदपुर के बारे में भी एक लाइन बोल देते हैं। जमशेदपुर क्या है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? आपका साकची है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का प्रथम रेल मार्ग है। पहला है राजमहल से मुगल सराय, दूसरा है धनबाद से मुगल सराय, तीसरा है जमशेदपुर से राउरकेला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल से मुगल सराय। झारखंड का जो प्रथम रेल मार्ग बिछाया गया था या चालू था वो कहाँ है? राजमहल से मुगल सराय है। इतना आपको याद रखना है। राजमहल का जिक्र आया है तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साथ ही ये याद रखना है कि साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी आपका बहता है। और इस राजमहल को क्या कहा गया है? राजमहल को झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है। और इस राजमहल में ही आपका क्या है? एक काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी,
रांची। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा रांची है और उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट या बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ये रांची में स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ है? 1941 ईस्वी में। जैसे आपको पता है कि बिरसा मुंडा झारखंड के महान जननायक रहे हैं, तो इनके नाम से बहुत कुछ है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, बिरसा मुंडा आपका चौक है, बिरसा मुंडा आपका एयरपोर्ट है, इस तरह से बहुत सारा है। तो बिरसा मुंडा के बारे में 1-2 लाइन बोल देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गाँव में, ठीक है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी था। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो रांची के सेंट्रल जेल में। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? इनके मृत्यु का कारण बताया गया था हैजा, जो कि सरासर गलती है। अंग्रेजों के अत्यधिक प्रताड़ित करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी समाधि स्थल की बात किया जाए तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो रांची से अगर आप लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में डिस्टिलरी पुल है, वहीं उस किनारे में आपका बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है संतोष गंगवार और चौथा है राधा कृष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभात कुमार। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल होने के गौरव प्रभात कुमार को जाता है। और आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान समय में क्या है? भारत की राष्ट्रपति है। और इनके नाम और एक उपलब्धि प्राप्त है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हें ही प्राप्त है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है, उड़ीसा की मयूरभंज की। और उड़ीसा जो है आपका झारखंड के दक्षिण की ओर से, झारखंड के दक्षिण की ओर से क्या है? सीमा साझा करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे संतोष गंगवार की बात किया जाए तो झारखंड का क्या है? आपका वर्तमान राज्यपाल हैं। क्या है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा है बाबूलाल मरांडी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपके बाबूलाल मरांडी बने थे। और कब बने थे? 2000 ईस्वी को, जब झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय ही ये क्या बने थे? झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। और ये किस पार्टी के बने थे? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बने थे। बीच में इन्होंने अपना झारखंड विकास मोर्चा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर इनका जो है राजनीतिक पार्टी झारखंड ने बीजेपी में विलय हो गया और ये वर्तमान समय में बीजेपी के नेता हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधु कोड़ा। तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त मधु कोड़ा को है। अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो ये जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से रहे हैं? तो ये भी बीजेपी से रहे हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। इनका जो है आपका क्या है? विधानसभा क्षेत्र खरसवां रहा है, लेकिन पिछले बार ये खूंटी से चुनाव लड़े थे और ये हार चुके हैं, ठीक है। ये वर्तमान में न सांसद हैं ना ही विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के सदस्य जरूर हैं, इतना याद रखना है। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो वर्तमान क्या है? सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं हमारे आन बान शान हेमंत सोरेन। आन बान शान ऐसा नहीं है तारीफ कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमारे जो माननीय हैं तो आन बान शान ही हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला है सबा अहमद, दूसरा है सीपी सिंह, तीसरा है इंदर सिंह नामधारी, चौथा है आलमगीर आलम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव ऑप्शन नंबर सी, इंदर सिंह नामधारी को जाता है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी। और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है आपके? रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है। और ये जेएमएम से क्या है? विधायक हैं। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक कौन है आपके? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है आपके
नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, जामताड़ा। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में और जामताड़ा जो है साइबर क्राइम के लिए पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। झारखंड ही नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है, लेकिन ये प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध है। साथ ही आपको जामताड़ा को क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहला है विशेश्वर खान, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है करिया मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेश्वर खां। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां थे। अर्जुन मुंडा क्या है? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। किस पार्टी से थे? बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। मधु कोड़ा की बात किया जाए तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय, निर्दलीय का मतलब होता है स्वतंत्र, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं होंगे, अपना स्वतंत्र पार्टी के। करिया मुंडा आपका खूंटी विधानसभा से क्या है? सांसद है और ये लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। सांसद थे, हैं नहीं, थे, और ये लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहला है सीपी सिंह, दूसरा है रामजी लाल, तीसरा है साबा अहमद, चौथा है बागुन सुमरे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बागुन सुमरे। बागुन सुमरे जो है आपका झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बागुन सुमरे का जलवा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में खूब रहा है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम बना है 1990 ईस्वी में। ये अनेकों बार 7 या 8 बार ये विधायक भी रहे हैं, सांसद भी बने हैं। तो इनको बहुत ही अदब के साथ इनका नाम लिया जाता है। काफ़ी चर्चित चेहरा है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानकारी तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको इतना बता दें कि पश्चिम सिंहभूम में इनको सब जानता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है कि झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? पहला है सुधीर महतो, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है स्टेफन मरांडी, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेफन मरांडी। स्टेफन मरांडी झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता थे। अभी जो विपक्ष के नेता कौन है? तभी विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी है और बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। कब की बात हो रहा है? ये 2000 ईस्वी के ये प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और किस पार्टी से? बीजेपी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन जो है इन्होंने ही क्या है 1973 ईस्वी में जेएमएम की स्थापना की है और इन्हें लोग प्यार से गुरुजी या दिसम गुरु भी कहते हैं। ये वर्तमान जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन हैं उनके पिताजी हैं। कौन? शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम मनोनीत सदस्य का नाम क्या है? पहला है एमपी गिलास्टीन, दूसरा है रामास्वामी, तीसरा है जोसेफ पच्चेली गिलास्टीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका गिलास्टीन, ऐसा स्पेलिंग होना चाहिए था, एमपी गिलास्टीन, ठीक है। इसका पूरा नाम अभी नहीं जान रहे, लेकिन यही आंसर सही है। तो आपको मनोनीत सदस्य कहने का मतलब ये हो गया कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितना है? 81 विधानसभा सीट है। पहले 81 + 1 82 होता था। एक जो होता था राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है और कौन सदस्य को किया जाता था? तो एंग्लो इंडियन सदस्य को। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन सदस्य बोलते हैं अंग्रेज व्यक्ति द्वारा भारतीय नारी से विवाह करने के बाद उनका जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंग्लो इंडियन कहते थे। तो एक एंग्लो इंडियन के लिए भी एक सीट मनोनीत वाला रहता था, ठीक है। उसमें पहला व्यक्ति कौन है? एमपी गिलास्टीन है और इसको जो है वर्तमान में हटा दिया गया है आपका 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इस जो मनोनीत वाला जो है एंग्लो इंडियन सदस्य उसको हटा दिया गया है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो वर्तमान में झारखंड में क्या है? 81 विधानसभा सीट रह गया है। पहले कितना था? पहले 82 था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड मंत्रिमंडल की पहली महिला कौन थी? पहला है गीता उरांव, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है कुंती सिंह, चौथा है जोबा मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोबा मांझी। झारखंड मंत्रिमंडल की पहली महिला मंत्री आपका जोबा मांझी थी। गीता उरांव की बात की जाए तो आपका गीता उरांव कौन है? गीता कोड़ा ना होना चाहिए, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया जाए। गीता कोड़ा क्या है आपका? मधु कोड़ा की वाइफ है, ये आपको याद रखना है। मधु कोड़ा कौन है? तो ये प्रथम झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे?
पहला है बीरेंद्र सिंह, दूसरा है अल्तमश कबीर, तीसरा है विनोद कुमार गुप्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो कौन है आपका, विनोद कुमार गुप्ता। और झारखंड उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो जिसकी स्थापना कब हुआ है, झारखंड स्थापना के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना आपका किया गया है। जिस समय स्थापना किया गया था उस समय यह 21वां क्रम में था। कब था, 21वां क्रम में था। ये कहाँ किया गया था, तो रांची के डोरंडा में, लेकिन वर्तमान में ये धुरुआ में शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ, तो ये धुरुआ में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको पता है वर्तमान समय में पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपका 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 गो हाई कोर्ट है, और 25वां कौन है, तो अमरावती है। ये आपको याद रखना है। पुराना किताब में 24 ही लिखल मिलेगा, लेकिन ये 25 है आंकड़ा, ठीक है। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। पहला है मंगलमय बनर्जी, दूसरा है देवी प्रसाद, तीसरा है अनिल कुमार सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगलमय बनर्जी। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। पहला है लक्ष्मण उरांव, दूसरा है लक्ष्मण मुंडा, तीसरा है दुर्गा उरांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण उरांव। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त होने का गौरव किन्हें प्राप्त है, लक्ष्मण उरांव को। और ये उरांव जनजाति से आते थे। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है जो कि कुड़ुख भाषा बोलती है। और कुड़ुख भाषा की लिपि क्या है, तोलोंग सिक्की लिपि है। क्या है, तोलोंग सिक्की लिपि है। और कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। पहला है विजय शंकर दुबे, दूसरा है बीडी राम, तीसरा है अजय शंकर दुबे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, विजय शंकर दुबे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव आपके कौन थे, विजय शंकर दुबे थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। पहला है बीडी राम, दूसरा है शिवाजी महान खैरे, तीसरा है जेबी महापात्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी महान खैरे। तो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीआईजी कौन थे आपका, तो हो जाएगा शिवाजी महान खैरे थे। अब पुलिस विभाग का ये किसी भी राज्य में सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। पहला है हरिशंकर प्रसाद, दूसरा है रमाशंकर, तीसरा है सृष्टिधार महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर प्रसाद। झारखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। पहला है राम खलखो, रमा होना चाहिए था, रमा खलखो, दूसरा गीता कोड़ा, तीसरा लक्ष्मी सिंह, चौथा रानी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है झारखंड राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। गीता कोड़ा क्या है, मधु कोड़ा की वाइफ है, और ये भी आपका कांग्रेस से सांसद बन चुकी थी। वर्तमान में इन्होंने बीजेपी से लड़ा था चुनाव, तो हार चुकी है। रमा खलखो की बात की जाए तो झारखंड के पूर्व मेयर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में परमवीर चक्र विजेता सैनिक कौन थे। पहला है दुर्योधन महतो, दूसरा है रणधीर वर्मा, तीसरा है अल्बर्ट एक्का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट एक्का। तो आपको अल्बर्ट एक्का के बारे में बताते हैं। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म आपका गुमला जिला के जारी प्रखंड में हुआ था। कहाँ, गुमला जिला के जारी प्रखंड में हुआ था। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का जो है 1971 में भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध में, इसमें ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, ठीक है। और इनके महान कामों के लिए और इनकी वीरता के लिए क्या है, इनके मरणोपरांत इन्हें क्या है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र जो है आपका सेना का क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और ये झारखंड के प्रथम ऐसा सेना है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके बाद किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया है। तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं कौन, आपके अल्बर्ट एक्का। और कहाँ के रहने वाले, गुमला के। तो गुमला को क्या कह सकते हैं, वीरों की धरती कह सकते हैं। और इसी अल्बर्ट एक्का का आप स्टेचू जो देखते होंगे आपका रांची का मेन रोड में जो है एकदम देखते होंगे, अपना राइफल के साथ ये खड़े हैं, ठीक है, देखते होंगे।
यही है, कौन है? अल्बर्ट एक्का। कहाँ का रहने वाला? गुमला का। और गुमला कौन है? आपके सर यानी हम। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को अशोक चक्र का सम्मान प्राप्त है? पहला है अशोक पांडे, दूसरा है रामदेव सिंह, तीसरा है रणधीर वर्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? अशोक चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा को झारखंड की ये पहले अधिकारी हैं जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और परमवीर चक्र से ये छोटा होता है, लेकिन ये भी बड़ा ही पुरस्कार है। कौन सा? अशोक चक्र पुरस्कार, जो कि हमारे रणधीर वर्मा जी को मिला है। कब मिला है? इनके मरणोपरांत ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड का प्रथम आदिवासी व्यक्ति जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पहला है जुएल लकड़ा, दूसरा है बेंजामिन लकड़ा, तीसरा है पुष्पा लकड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा ये झारखंड का प्रथम आदिवासी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री क्या है? भारत का, भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है आपका भारत रत्न। उसके बाद ये पद्मश्री जो है आपका भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पद्मश्री क्या है? भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जुएल लकड़ा का स्पेलिंग कहीं कहीं इस तरह से भी रहता है, जुएल, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक अखबार कौन थी? पहला है घर बंधु, दूसरा है प्रभात खबर, तीसरा है राष्ट्रीय भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है? झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भाषा झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक अखबार थी। प्रभात खबर की बात की जाए तो ये बड़ा ही अच्छा न्यूज़ है, पेपर है, आप लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो प्रभात खबर को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इसमें ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है, इसका ही हम अनुकरण करते हैं, इसको पढ़ते हैं। प्रभात खबर अभी झारखंड में बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है। बाकी आप लोग देखिए जो समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड की प्रथम अंग्रेजी दैनिक का क्या नाम है? पहला है डेली प्रेस, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है नव भारत टाइम्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? झारखंड की प्रथम अंग्रेजी दैनिक का नाम क्या है? पहला है डेली प्रेस, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा नव भारत टाइम्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेली प्रेस। झारखंड की प्रथम अंग्रेजी दैनिक का नाम क्या है? आपका डेली प्रेस है। ठीक है, अभी जब क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैसेज आ रहा है कि रात वाला क्लास आप नहीं डाले हैं सर। हाँ, कल थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी थे, थोड़ा सा रूम शिफ्ट करना था दूसरे जगह, इसीलिए आज सुबह प्रातःकालीन आप लोग के लिए क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो हमारी क्या है स्टूडेंट है, अंजलि के द्वारा मैसेज किया जा रहा है। देखिए, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? पहला है सावित्री पूर्ति, दूसरा है पुष्पा प्रधान, तीसरा है सुमराय टेटे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति क्या है? झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड जो है विशेषकर महिला हॉकी खिलाड़ी को पैदा करने वाला एक राज्य है, यानी कि गढ़ है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं खिलाड़ी पैदा हुए हैं, महिला हॉकी खिलाड़ी विशेषकर, जैसे खूंटी हो गया, सिमडेगा, गुमला हो गया, यहाँ से भर भर के महिला हॉकी खिलाड़ी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड के प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होने का गौरव किसे प्राप्त है? पहला है राजेश रजक, दूसरा है अशोक खलको, तीसरा है विमल लकड़ा, चौथा अनमोल किंडो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? पैराग्लाइडिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश रजक। राजेश रजक क्या है? झारखंड के प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है? पहला आक्रांत, दूसरा है सोना का नागपुर, दूसरा है जय किशन, चौथा है कन्यादान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आक्रांत। आक्रांत क्या है? झारखंड की प्रथम फिल्म है। अगर पूछा जाता है कि झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म तो हो जाता है आपका सोना के नागपुर। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड जो है वर्तमान समय में फिल्म की दिशा में जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर नागपुरी फिल्म जो है बहुत लगातार स्पीड में बढ़ रहा है आगे की ओर में, और ऐसा लगता है कि नागपुरी भाषा का जो है इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाला है। ऐसे ही लगे रहिए आप लोग, अपना भाषा को बढ़ाइए, अपना राज्य का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, और इसके लिए झारखंड सरकार को भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी?
पहला है सोना का नागपुर, दूसरा है बिरसा, तीसरा है काला हीरा, चौथा है क्रांत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोना के नागपुर। सोना के नागपुर झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म है। अगर बात करें झारखंड की प्रथम फिल्म की तो हो जाता है आपका कौन, आक्रांत होता। लेकिन झारखंड की प्रथम नागपुरी बोल रहा है तो हो जाता है आपका सोना के नागपुर। और नागपुरी क्या किया जाए, झारखंड की भाषा है, ठीक है, झारखंड की भाषा है, इसीलिए हम झारखंड को छोटा नागपुर भी बोलते हैं और यहाँ के लोगों को नगपुरिया भी बोलते हैं। और नागपुरी भाषा बोलने में जितना मिठास है, सुनने में भी उतना मिठास लगता है, ठीक है, नागपुरी भाषा। हम नागपुरी का भी क्लास करा चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, नागपुरी व्याकरण से बहुत सारा वीडियो डाले हैं। और आने वाला दिन में भी आपका नागपुरी से जो है जो भी क्लास बाकी है वो वाला हम डालने वाले हैं। और नागपुरी आपको बता दें कि झारखंड में जो एक नागवंश था, अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे नागवंश। नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में क्या है, फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। इन्हीं नागवंश का किला आज भी रातू किला के नाम से प्रसिद्ध है, वो इन्हीं नागवंशियों का ही किला में से है। और ये नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था, नागपुरी। कहता था तुम कहाँ जाती रौरे आओ, इन्हें बैठू खाओ, ये सब बतियाता था कौन, हमारे राजा लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है। पहला है विजय नलमणि खलखो, दूसरा है कमला रजवार, तीसरा है पुष्पा गुप्ता, तीसरा है पुष्पा एक्का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट का बात कर रहा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय नीलमणि खलखो जो है झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि झारखंड की पहली महिला मुक्केबाज कौन है। पहला है अरुणा होना चाहिए, अरुण हो गया, आकार लगा दीजिए, अरुणा मिश्रा, दूसरा है ममता दे, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा क्या है, झारखंड की पहली महिला मुक्केबाज है, मुक्काबाज एकदम फाइटिंग से टूस टूस वाला लड़ने वाली जो है वह अरुणा मिश्रा, ठीक है। आज की नारी जो है और विशेषकर झारखंड की नारी है जो बहुत ही महान है, हेवी है, खतरनाक भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि झारखंड में पदस्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन है। पहला रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, तीसरा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची विश्वविद्यालय। झारखंड का जो है आपका प्रथम जो है विश्वविद्यालय कौन है, रांची विश्वविद्यालय। ये कब बना है, 1960 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। कब, 1960 ईस्वी में। और वर्तमान समय में रांची विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, SPMU हो गया है, जो कि गलत बात है। रांची विश्वविद्यालय रांची के लोगों के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता था, और नाम से क्या है आपका, उसका फैसिलिटीज़ बढ़ाइए, नाम बदलने से कोई फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा। आप उसका फैसिलिटी सुविधा बढ़ाइए तो अच्छा है, ना कि नाम बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो 1960 ईस्वी में आपका ये रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, और इस रांची विश्वविद्यालय से ही हम पढ़े लिखे हैं भाई, तो इसका थोड़ा सा तो जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन है। पहला है संत कोलम्बस हजारीबाग, दूसरा है रांची कॉलेज रांची, तीसरा है मरवाड़ी महाविद्यालय रांची, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो इसमें आपको उत्तर बताने के बाद एक हल्का सा मिस्टेक हुआ है, बताते हैं। तो पहला डिग्री कॉलेज होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संत कोलम्बस हजारीबाग। तो थोड़ा सा पहले वाला बता दें, वो रांची विश्वविद्यालय नहीं, रांची कॉलेज रांची का नाम बदल के क्या हो गया है, तो रांची कॉलेज रांची का नाम बदल के हो गया है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया है, वो रांची विश्वविद्यालय का नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, भूल चूक माफ़ कीजिएगा, मनुष्य भाई गलती हो जाता है। अब ये पहला डिग्री कॉलेज की बात हो रहा है, तो कौन है, संत कोलम्बस हजारीबाग है, ठीक है, हजारीबाग। इसको डबलिन मिशन के द्वारा बनाया गया है। और ये हजारीबाग की बात हो रहा है, तो हजारीबाग जो है क्या है आपका, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का क्या है, मुख्यालय है आपका हजारीबाग, ठीक है। और हजारीबाग के बारे में बता दें कि हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है, ठीक है। इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर पद्मा नाम का किला है, ठीक है, पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या किया जाता है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही क्या है, हजारीबाग में सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड है। इसका तापमान कितना है, बता चुके हैं बार बार, 88 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ नहाइएगा तो क्या है, त्वचा में जो भी फोड़ा फुंसी है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग रांची से कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो मरवाड़ी महाविद्यालय इसके लिए बेस्ट है, कॉमर्स के लिए। आर्ट्स के लिए आपका रांची कॉलेज रांची, साइंस के लिए आप जाइए जेवियर उवियर जाइए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43 जो है, झारखंड का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? पहला महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, दूसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तीसरा है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? चिकित्सा वाला तो एक ही है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज। तो 1960 में जब रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस समय 1960 में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, और राजेंद्र मेडिकल कॉलेज को ही क्या कहा जाता है? रिम्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रिम्स कहा जाता है। और आजकल इस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदल गया है, अर्थात रिम्स का नाम बदल गया है, RIMS, यानी होता है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है। पहले क्या था? राजेंद्र मेडिकल कॉलेज था। ये 1960 में बना है, और 1960 में रांची विश्वविद्यालय भी बना है, और ये क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ठीक है, रिम्स की बात हो रहा है, रिम्स। आइए कभी रिम्स में इलाज कराने, बेहतर इलाज होता है, सब MBBS डॉक्टर है, बेहतरीन वाला। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि झारखंड के प्रथम महिला एवरेस्ट की फतह की, यानी कि झारखंड की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट फतह की? पहला है सुनीता लकड़ा, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है हेमलता अग्रवाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल के द्वारा क्या है? एवरेस्ट फतह किया गया है, जो कि प्रथम महिला है, और ये क्या है? काफ़ी उम्र दराज में ये एवरेस्ट फतह की थी, इसलिए इन्हें क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार क्या है? तो भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? पद्मश्री पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न जो है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है हेमंत सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। रघुवर दास जो है आपका झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले या इसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तक झारखंड में 7 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना जो है सेवा दी है। उनमें से प्रथम ये व्यक्ति हैं रघुवर दास, जो हैं क्या है? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास की बात किया जाए तो पूर्वी जमशेदपुर क्या है? इनका जो है विधानसभा क्षेत्र है, या उन्हीं से ये वहाँ से ये लड़ते हैं। कुछ दिन पहले जो ये थे आपका उड़ीसा के क्या बने थे? राज्यपाल बने थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने इस्तीफा देके फिर से झारखंड वापस आ गए हैं, और सक्रिय रूप से अपना राजनीति पारी खेल रहे हैं। किस पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से, बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी से। बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बाबूलाल मरांडी क्या है? झारखंड के ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी से? बीजेपी से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। और प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बने थे। कब तक थे? तो 2003 ईस्वी तक ये इनका कार्यकाल रहा था, यानी कि 3 साल का रहा था। अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो ये भी बीजेपी के नेता हैं, और ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, यानी कि पहला बाबूलाल मरांडी, तो दूसरा बार में कौन बने थे? अर्जुन मुंडा बने थे। ठीक है, इनका जो है विधानसभा क्षेत्र विशेषकर खरसावां है, लेकिन ये पिछले बार खूंटी से लड़े थे और हार गए थे, और ये वर्तमान में ना विधायक है ना सांसद है। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो हेमंत सोरेन जो हैं आपके क्या हैं? माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और ये किनके बेटा हैं? ये शिबू सोरेन के सपुत्र हैं। और शिबू सोरेन कौन है? झारखंड के महान व्यक्ति हैं। इन्होंने 1973 ईस्वी में क्या है? जेएमएम की स्थापना की थी। लोग इन्हें प्यार से क्या बोलते हैं? दिसम गुरु या गुरुजी बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए क्लास छूटे ना, टूटे ना, फूटे ना कह के जो है अभी प्रातःकालीन इसको हम 4 बजे से उठ के लिखे, और इसको क्या किए हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार धीरे-धीरे बढ़ेगा, या नॉलेज जो है सबके पास पहुँचेगा, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है जितना बाँटिएगा उतना बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग भी बाँटिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या कहेंगे? पढ़ाई जारी रखिए। थोड़ा-सा एग्ज़ाम तो विलंब है, लेकिन कोई बात नहीं, जो निरंतर क्लास करेगा उसी का रिज़ल्ट होने वाला है। आज के लिए इतना सही, कल फिर मस्त और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्लास है वो लेके आएँगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।